हरे कृष्णा। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं कि शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का जल मथना आरंभ किया और समस्त जल राशि को अत्यंत शुद्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुए। तदंतर उस धृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके पश्चात सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से सुसज्जित दिव्य और कौस्तुभ मणि उस जल के प्रादुर्भाव से उत्पन्न हुई, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। ब्राह्मण महामुने, वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गाय की भी उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चश्रवा घोड़ा, यह सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते थे उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंगों के 4 दांतों से सुशोभित विशाल काय महानाग ऐरावत प्रकट हुए, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विष पान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी की माया का आश्रय लिया और मनोहारिणी स्त्री का रूप धारण किया और दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई, अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमती माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पतंग लगाकर बैठ गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं। इससे उनमें बड़ा कोलाहल मच गया। इस प्रकार से ये इस 18वें अध्याय का अंत होता है। अब हम 19वें अध्याय की बात करते हैं। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वह देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा में उसका भेद सबको बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया।
चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर भयंकर, अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। किंतु उस दैत्य का वह धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ तड़पने लगा। तभी से राहु के मुख में चंद्रमा और सूर्य के भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया गया। इसीलिए आज भी दोनों पर ग्रहण लगता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित करने लगे। फिर तो क्षार सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्त्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर और भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान ने चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग, शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं के रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब और गूंजने लगा। उस समय भगवान विष्णु और दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते हुए और निकट आने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार से उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर से ये अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने यहाँ नर के हाथ में दिव्य धनुष देकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं का संताप करने वाले अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान ज्वाजलमान हो रहा था। वह मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुज दंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलीशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो रहा वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वाज्यमान हो उठा। सहस्त्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर वह भारी पड़ रहा था। श्री हरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्तपान करता रहा।
उसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली उस असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को भी पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, नीले, पीले आदि रंगों वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रागण में सब और भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। उस समय महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्वासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देखकर भीतर के धरती के भीतर और खारे पानी के समुद्र के भीतर घुस गए। तदंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस प्रकार विजय से भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था के साथ रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की यह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इस प्रकार से इस 19वें अध्याय को हम पूर्ण करते हैं। अध्याय 20। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया, यह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व भी उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ तो ये उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनिता बोली, शुभे ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कुद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की मानती हूँ। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। उग्रश्रवा जी आगे बताते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने ये निश्चय किया कि कल आकर वह घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को उस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी ना होना पड़े। इस प्रकार जिन सर्पों ने उनकी आज्ञा ना मानी, उन्हें उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजऋषि जन्मय जी के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह संयोग की बात है, देव संयोग की बात है कि सर्पों की माता कुद्रु की ओर से इस अत्यंत कठोर श्राप को प्राप्त किया गया था। संपूर्ण देवता सहित ब्रह्मा जी ने भी सर्पों की संख्या बढ़ती देखकर प्रजा के हित की इच्छा से कुद्रु की इस बात का अनुमोदन ही किया।
ये महाबली दुस्सह पराक्रम और प्रचंड विष से युक्त है। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कुद्रू ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर देव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कुद्रू की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनग, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनका शरीर बहुत विशाल और विष बड़ा ही भयंकर है। परम तप, इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उन पर क्रोध ना करना। तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है। ये पुराण वृतांत तुम्हारी दृष्टि में ही होगा। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या भी प्रदान करी। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग के बाल बनकर उस श्वेत अश्व के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने आप को ही उसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कुद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से इस 20वें अध्याय को भी हम पूर्ण करते हैं और कल हम 21वें अध्याय की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।